देखिए nth रूट ऑफ यूनिटी के बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। सामने हम 5-6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के यहाँ तक ये 6 तक, और एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहले हो सके तो आप लोग बना के देखिए, है ना, और नहीं जब समझ में आए तो देखिए हम इससे पीछे एक एक करके क्वेश्चन बना दे रहे हैं। जैसे देखिएगा इसमें ये पहला क्वेश्चन जो है वो पहला वाला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ cos 3 थीटा प्लस i sin 3 थीटा टू द पावर 5 फिर इनटू cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा टू द पावर हो जाएगा 3, फिर इसे हो जाएगा cos और यहाँ कितना हो जाएगा 4 थीटा और प्लस में हो जाएगा i sin 4 थीटा और एक हो जाएगा cos हो जाएगा हम लोग का 5 थीटा, और इसमें यहाँ है माइनस, ये है ना, ये दिया हुआ माइनस है ना, और ये लिखा हुआ इसमें से माइनस cos 5 थीटा माइनस i sin 5 थीटा टू द पावर कितना हो जाएगा 9, और इस सब को सॉल्व करके बताना है कि वैल्यू कितना होगा। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस sin थीटा प्लस i cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस sin थीटा माइनस i cos थीटा टू द पावर n, वैल्यू क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तीसरा है द वैल्यू ऑफ a प्लस i b का होल पावर m बाय n, फिर हो जाएगा प्लस a माइनस i b का होल पावर m बाय n, ये किसके बराबर होगा? फिर अगर देखिए हम लोग कितना, इसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है a और प्लस a टू द पावर माइनस 1, है ना, a टू द पावर माइनस 1 और इक्वल टू 2 cos अल्फा है, और एक दिया हुआ b प्लस b टू द पावर माइनस 1, इसका वैल्यू दिया हुआ 2 cos बीटा दिया गया। तो वैल्यू आपसे पूछा गया a टू द पावर p प्लस b टू द पावर q प्लस 1 बटा a टू द पावर p प्लस b टू द पावर q का वैल्यू क्या होगा। फिर पांचवा नंबर क्वेश्चन है, a का वैल्यू दिया हुआ है cos थीटा प्लस i sin थीटा और b इक्वल टू cos अल्फा प्लस i sin नहीं b इक्वल टू cos 5 प्लस i sin 5, तब वैल्यू आपसे पूछा गया है a2 का क्यूब डिवाइड बाय b का क्यूब प्लस जो b का क्यूब डिवाइड बाय हो जाएगा a का क्यूब, किसके बराबर होगा। और छठा क्वेश्चन, लास्ट या छठा क्वेश्चन देखिए इसमें ये हो जाएगा x इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस i sin अल्फा और y इक्वल टू cos बीटा प्लस i sin cos बीटा प्लस i sin बीटा और z इक्वल टू cos गामा प्लस में i sin गामा, और साथ में दे दिया गया x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0। तो बताइए कि वैल्यू 1 बटा x प्लस 1 बटा y प्लस 1 बटा z का वैल्यू क्या होगा। क्लियर यहाँ तक है ना। तो एक करके हम लोग देख लेते हैं इसमें, ये है ना। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं, देखिए ये कि जाएगा जो डिमैगोस थ्योरम में हम देखें अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, और वो भी लिखा हुआ हम लोग किसके फॉर्म में, ये है ना, पोलर फॉर्म में। अगर मान लिया हम लोग z और इज इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा cos थीटा और प्लस ये हो जाएगा i sin थीटा, ठीक है, cos थीटा प्लस i sin थीटा। अगर उसी का हम लोग निकालते हैं कंजुगेट, z बार निकालते हैं इसका, तो कितना हो जाएगा cos थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा i sin थीटा, ठीक है। अब इसमें दोनों को गुना के लिए तो हम लोग पाएंगे कितना है cos थीटा प्लस हो जाएगा i sin थीटा को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं cos थीटा माइनस i sin थीटा से, तो देखेंगे हम लोग इसको कि हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस में हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि i स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a स्क्वायर और माइनस होता b स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर थीटा और माइनस i sin थीटा का होल स्क्वायर, लेकिन i का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला देखिएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1। क्लियर यहाँ तक। तो हम लोग जान रहे हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में होगा उसको उसी के कंजुगेट से हम लोग गुना कर देते हैं, है ना, तो आएगा कितना, 1 आएगा। जैसे कि यहाँ हम लोग 1 आया
तो इसमें हम लोग क्या देखें, अगर हमको cos थीटा और प्लस अगर निकालना होगा आई साइन थीटा को मान निकालना होगा तो 1/, कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ से कितना हो जाएगा 1/, फिर हो जाएगा हम लोग का cos थीटा और माइनस में हो जाएगा आई और कितना होगा साइन थीटा। रह गया ये। तो बस इतना ही जान लीजिए कि अगर हम लोग का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट में दिया हुआ है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्म में, अगर उसको ऊपर ले जाएंगे तो जो इमेजिनरी पार्ट माइनस में था वो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ 1/cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, अगर इसको ऊपर ले गए हैं तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये है ना। और कॉन्वर्स इसी का हम लोग यूज करेंगे। अब देखिएगा ये प्रश्न आता है कि क्या ये cos थीटा है ना प्लस आई साइन थीटा में ही होगा, जबकि थीटा का कुछ भी मल्टीप्लाई रखें 2, 3, 4, 5 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट इतना ही आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे देख लीजिए इसमें से हम लोग ये है ना कि अगर मान लिया जाए कि यही जो हम लोग थीटा लिखे हैं उस थीटा के जगह पर हम लोग कर देते हैं n थीटा कर देते हैं। कितना कर दें इसमें ये n थीटा, तो देखिए cos हो जाएगा n थीटा होगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा साइन हो जाएगा n थीटा होगा। तो इसका जो कंजुगेट होगा वो कितना cos n थीटा माइनस और फिर कितना हो जाएगा i sin n थीटा। तो भी तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हम लोग का cos स्क्वायर n थीटा और प्लस में हो जाएगा sin स्क्वायर n थीटा, बराबर भी कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हम लोग कितना हो जाएगा cos ये n थीटा प्लस में हो जाएगा i sin n थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा इसमें से 1/cos n थीटा माइनस i sin और n थीटा। यहाँ तक रह गई है ना। बस इसका हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेंगे उसमें। क्लियर है ना। तो देखिएगा इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए अभी, है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उस क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए यहाँ कितना हो जाएगा cos कितना हो जाएगा 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा का पावर 5 लिखा हुआ। अब ये देखिए यहाँ लिखा हुआ हम लोग का माइनस पावर लिखा हुआ, माइनस पावर को हम लोग ऊपर ले चलते हैं प्लस पावर हो जाएगा। तो देखिएगा आपको बच जाएगा इसमें से कितना यहाँ तक है, ये जो टर्म रह गए यहाँ तक है ना। और वो टर्म ये क्वेश्चन जो है ना गलत, ये 6 और 45 ये वाला यहाँ प्लस है। ठीक है, क्वेश्चन प्लस है और यहाँ वाला माइनस है। ठीक है, ये माइनस है। तो देखिएगा कितना हो जाएगा cos हो जाएगा 3 थीटा है। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिएगा कितना पाएंगे, इसमें से हो जाएगा cos डिवाइवर्स यहाँ लगेगा तो हो जाएगा 15 थीटा हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा i sin यहाँ भी हो जाएगा 15 थीटा हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा और टू दी पावर अगर n रहता है तो डिवाइवर से लिखते हैं ना हम लोग यहाँ से cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। तो ये तो जो पावर है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो गया, इस पावर को हम ऊपर ले चले ऊपर, है ना। तो देखिएगा गुना कितना हो जाएगा, ये cos हो जाएगा, यहाँ पावर ऊपर जाएगा ना तो ये वाला प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 9 चौका 36 थीटा हो जाएगा ये, और फिर प्लस में हो जाएगा i sin ये भी कितना हो जाएगा 36 थीटा होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय अब है कि यहाँ है जो लिखा हुआ हम लोग कितना हो जाएगा cos ये वाला देखिए टर्म, तो कितना हो जाएगा 9 × 45 थीटा हो जाएगा। यहाँ 5 थीटा है और पावर में कितना 9 है, एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा i और हो जाएगा sin 45 थीटा यहाँ भी हो जाएगा, रह गया इनटू। अब ये ऊपर में जो प्लस माइनस में लिखा होगा उसको अगर नीचे लाएंगे तो किसमें हो जाएगा प्लस में होगा। जैसे अभी हम लोग देखे थे कि cos 2 थीटा माइनस i sin 2 थीटा है, और अगर उसको नीचे उतारेंगे तो ये इमेजिनरी पार्ट वाला क्या हो जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस हो जाएगा, मतलब वो उसका कंजुगेट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें निकाले यहाँ से कितना हो जाएगा cos है ना, ये हो जाएगा 6 थीटा और प्लस में i sin और ये भी हो जाएगा 6 थीटा। क्लियर है। अब हम लोग डिमावर्स थ्योरम के जो प्रूफ किए हैं उसमें देखिएगा 2 ठो टर्म को अगर हम लोग गुना किए कितना हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 और इनटू cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो अंतिम रिजल्ट आता क्या है, आता है हम लोग का cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस i
और साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इतना आता है ना। तो इस तरह एंगल यहाँ जुट जाएगा। तो देखिएगा मल्टीप्लाई करने पे एंगल जुटेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा कोस, 15 को जोड़ दिए 36 के साथ, तो बोले कितना हो जाएगा 51 थीटा हो जाएगा। फिर प्लस में हो जाएगा आई साइन, यहाँ भी हो जाएगा 51 थीटा होगा, है ना। ये 51 है ना, यहाँ पर 15 थीटा और प्लस में हो जाएगा 36 थीटा को ऐड करें तो कितना होगा 51 ही। फिर यहाँ देखिएगा ये 45 थीटा है और यहाँ कितना हो जाएगा 6 थीटा, ऐड कीजिए तो ये भी तो क्या हो जाएगा 51 थीटा होगा। तो cos 51 थीटा प्लस में हो जाएगा आई साइन 51 थीटा। अब ये दोनों के सेम टर्म में कट गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन में देखिएगा इसका वैल्यू का हो जाएगा पहला नंबर होगा, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर, अब फर्स्ट नंबर के हम देख लिए, फर्स्ट नंबर हम लोग हो गए कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग किसमें, ये सेकंड नंबर में, ठीक है। तो सेकंड नंबर देखिए आकर के ये फर्स्ट नंबर में कोई दिक्कत नहीं है ना। चले अब आते हैं हम लोग सेकंड नंबर है, थोड़ा इधर जगह भी बन जाएगा। देखिए सेकंड नंबर जो दिया हुआ है उस सेकंड नंबर को गौर कीजिए। अभी लिखा हुआ 1 प्लस साइन थीटा और प्लस में लिखा हुआ आई cos थीटा टू द पावर n, इसका वैल्यू कौन सा होगा। देखिएगा इस 1 को हम लोग बदल लेते हैं, इसमें ये जो 1 है ना 1, उस 1 को लिख सकते हैं हम लोग, इसमें कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना होगा cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 होगी। अब ये उतर गया हम लोग का कितना, इसमें से साइन थीटा और प्लस में आई cos थीटा हम 10 के 10 उतार दिए, कुछ नहीं किए, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हम उतना ही लिख दे रहे हैं 1 और प्लस में हो जाएगा साइन थीटा माइनस में आई और कितना हो जाएगा cos थीटा, सॉरी ये होगा cos थीटा और टू दी पावर में कितना हो जाएगा n है। अब इसको तोड़ देते हैं, देखिए इसमें से यहाँ लिखा हुआ a cos स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जान रहे हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को गुना करेंगे उसी के कंजुगेट से cos थीटा और माइनस आई साइन थीटा से, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आता है। तो देखिएगा इसमें अगर हम लोग तोड़ देते हैं तो देखिए कितना पाएंगे इसमें, ये अगर ये रह गया हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा के इसमें लिखेंगे साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा और प्लस में आई और लिख देते हैं cos थीटा, ठीक है, और इनटू कर देते हैं फिर साइन थीटा माइनस में आई और कितना ये cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं आता कि मतलब देखिएगा साइन थीटा प्लस आई cos थीटा इनटू साइन थीटा माइनस आई cos थीटा को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा, ठीक है। और एक बगल में इधर से लिखा हुआ आपका पहले से कितना है साइन थीटा और प्लस में आई cos थीटा, ठीक है ना। और ये पूरे का जो पावर है ना वो पावर कितना हो जाएगा होल पावर n है और नीचे वाला का जस्ट का तस हम लोग उतार दे रहे हैं 1 प्लस में साइन थीटा माइनस में आई और कितना होगा cos थीटा, ये रह गया। अब देखिएगा दोनों में से कुछ कॉमन जा रहा है आपका, है ना। तो कॉमन देखिए आपका कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस आई cos थीटा, साइन थीटा प्लस आई cos थीटा कॉमन चला जा रहा है। तो देखिएगा आपका बचेगा कितना, इसमें से हम लोग इसमें से साइन थीटा प्लस आई और cos थीटा पूरा कॉमन ले ली, तो अंदर आपका इसमें कितना 1 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ ये वाला बच गया, यहाँ 1 बचेगा, ये बच जाएगा इतना। तो इस 1 को लिख दिए पहले प्लस और फिर लिखे हम लोग साइन थीटा और माइनस में हो जाएगा आई cos थीटा, ठीक है। और ये डिवाइड में जो पहले से था 1 प्लस साइन थीटा माइनस में आई cos थीटा, ये तो उतार दी। और ये पूरे का होल पावर में कितना है, इसमें से ये दिया हुआ है हम लोग का n दिया हुआ, पावर कितना ये n। तो बोलिए ये पूरा का पूरा टर्म कट जाएगा, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म आपको कट जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ भी आपका 1 प्लस साइन थीटा माइनस आई cos थीटा है, यहाँ भी आपका 1 प्लस साइन थीटा माइनस आई cos थीटा कट गया। तो बच गया कितना, सो देख लिया आपका बच रहा है हम लोग का इसमें से ये हो जाएगा साइन, है ना, थीटा, साइन थीटा और प्लस में आई
और कितना हो जाएगा cos थीटा और टू दी पावर हो जाएगा n। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा sin थीटा प्लस और कितना हो जाएगा i cos थीटा टू दी पावर n। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिएगा ये हमको लगता है पहला ऑप्शन नहीं है ना। पहला है cos थीटा प्लस i sin थीटा होल पावर, नहीं पहला नहीं है। दूसरा है sin थीटा प्लस i cos थीटा का होल पावर n, तो दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। क्लियर है? कौन सा हो जाएगा ये? दूसरा नंबर वाला। ठीक, इसके बाद दूसरा वाला मिटाते हैं, आते हैं हम लोग के तीसरा नंबर क्वेश्चन में। दूसरा चलिए हम लोग का हो गया है। देखिए अब है कौन सा, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना। और वो थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिएगा ये a प्लस आई बी है। अब a प्लस आई बी जो कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में है उसको पहले आप बदल लीजिए किसमें, ये पोलर फॉर्म में है ना। तो देखिएगा इसमें से कितना हो जाएगा, a तो आपका दिया हुआ है ना, तो इसमें हो जाएगा z इज इक्वल टू लिखा हुआ a और प्लस आई बी लिखा हुआ। इसमें निकालने हम लोग r इक्वल टू फॉर्मूला होता है रूट अंडर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और इसमें निकालने थीटा इक्वल टू फार्मूला कितना है, tan इनवर्स b बटा a हो गया। ठीक है, अब यहाँ केवल है प्लस और यहाँ केवल खाली कितना है माइनस, अंतर इतना ही रह गया। अब अगर इसको लिखेंगे तो देखिएगा यहाँ कितना लिखे हम लोग r है ना, फिर हो जाएगा cos थीटा और प्लस में लिखते हैं sin थीटा है ना, और इसका होल पावर जो रहेगा पूरा का पूरा होल पावर कितना होगा, m बटा n हो जाएगा। फिर प्लस इसका लिखेंगे तो सब कुछ वही रह जाएगा r, और फिर हो जाएगा cos थीटा माइनस में केवल हो जाएगा i sin थीटा, इसका होल पावर m बटा n हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिमैगर से तोड़ेंगे और जोड़ेंगे तो देखिएगा ये वाला टर्म आपका यहाँ से है माइनस में और ये वाला टर्म आपका किसमें है, प्लस में। ये दोनों कटेगा जब डिमैगर लगाएंगे तो ऐसे देखिएगा। अगला इसमें ये, तो यहाँ हम लोग r टू दी पावर m बटा n पूरा कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ बच जाएगा मुझे कितना हो जाएगा cos m बटा n थीटा और प्लस में हो जाएगा i sin m बाय n थीटा, फिर प्लस हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा cos m बाय n थीटा माइनस में हो जाएगा i sin m बटा n थीटा। तो बताइए ये दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा, है ना। एक प्लस वाला है और एक वाला कौन सा माइनस वाला है, दोनों कट गया, ये माइनस वाला है प्लस वाला कट गया, तो एक और एक 2 हुआ, यही वाला जोड़ दिए तो 2 आ गया, तो 2 आगे लिख देते हैं। r का वैल्यू लिखते हैं, r का वैल्यू बोले कितना हो जाएगा रूट अंडर और a स्क्वायर प्लस में क्या होगा b स्क्वायर, उसका होल पावर में कितना होगा m बटा n हो गया। यहाँ तक रह गया। अब ये 2 था, एक ठो यहाँ है, एक ठो यहाँ है और एक ठो यहाँ है, दोनों को जोड़े तो ये 2 हो गया और बचा हम लोग कितना, उसमें से cos और यहाँ हो जाएगा m बटा n और यहाँ रह गया थीटा, थीटा के बदले में लिख दीजिए। तो थीटा का वैल्यू हम लोग निकाले हैं कितना है 10 और इनवर्स b बटा हो जाएगा a, यही वाला इसका आंसर है भाई। ठीक है, तो देखें इसका मान कितना आ गया हम लोग का कि 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल पावर m बटा n इंटू cos m बटा n और 10 इनवर्स b बाय a। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है, यहाँ वो ऑप्शन देखिएगा तो 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m बटा n। ठीक है, यहाँ देखिएगा m बटा n नहीं है, लेकिन मेरा m बटा n आ रहा था, तो b नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल पावर m बटा n इंटू cos m बटा n और 10 इनवर्स b बटा a। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हुआ, ये बी नंबर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। देखिए
क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ देखिएगा जोड़ के लिखा हुआ है कितना, ये 2 cos अल्फा लिखा हुआ, कितना जोड़ के कितना लिखा हुआ है 2 cos अल्फा। तो निश्चित है कि एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक दूसरा उसका कंजुगेट कॉम्प्लेक्स होगा। तो देखिएगा हम लोग मान लेते हैं कितना हो जाएगा a और इक्वल टू कितना हो जाएगा cos अल्फा प्लस में हो जाएगा i sin अल्फा। अब जब इसी का हम लोग माइनस पावर का निकालेंगे, डिवाइवर से माइनस पावर हो जाएगा, केवल i माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा cos हो जाएगा अल्फा माइनस में हो जाएगा sin अल्फा। ये जोड़े हुए हैं तब इतना आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा a प्लस a टू दी पावर माइनस हो जाएगा 1 और इज इक्वल टू कितना है 2 cos अल्फा हो गया। सिमिलरली इसी तरह लिखा हुआ है इसका ही। अब है कि अगर मान लें इसी को निकालते हैं, a का पावर p निकालते हैं, तो यहाँ देखिएगा a का पावर p इक्वल टू हो जाएगा cos p अल्फा प्लस में हो जाएगा i sin हो जाएगा p अल्फा। फिर इसमें निकालेंगे तो ये का माइनस में लिखेंगे, a टू दी पावर माइनस में ये 1 बटा वाला है ना, तो ये 1 बटा में कितना हो जाएगा a का पावर p, तो a का पावर p वाला हो जाएगा, cos में हो जाएगा p अल्फा और माइनस में i sin कितना हो जाएगा p अल्फा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगर यहाँ b इक्वल टू, तो यहाँ कितना हो जाएगा cos बीटा और प्लस में हो जाएगा i sin बीटा। फिर इसका हो जाएगा माइनस b पावर लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा cos बीटा माइनस में कितना हो जाएगा i sin बीटा। जोड़े हैं तो कितना हो जाएगा 2 cos बीटा आया, ठीक है। अब अगर इसमें देखिएगा कि दोनों को गुना करना हम लोग का, ये वाला यहाँ करेंगे है ना, इसको हम लोग गुना करते हैं, एक और बगल में निकाल लेते हैं, इसमें से कितना हो जाएगा b टू दी पावर q, b टू दी पावर q। जब b टू दी पावर q लिखेंगे तो कितना हो जाएगा cos q बीटा, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा i sin q बीटा। फिर इसका निकालेंगे 1 बटा निकालेंगे 1 बटा b का पावर q निकालेंगे, तो cos कितना हो जाएगा q बीटा और माइनस में हो जाएगा i sin q बीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अभी दोनों को गुना कीजिएगा तो एंगल जुड़ जाएगा, ये दोनों गुना कीजिएगा तो एंगल जुड़ जाएगा, लेकिन जब जोड़ेंगे तो साइन वाला होगा प्लस में और एक साइन वाला होगा माइनस में, एक माइनस वाला और प्लस वाला दोनों कट जाएगा, तो खाली cos लोग बचेगा। तो देखिएगा इसमें से कितना निकालेंगे, दोनों को गुना करना था हम लोग का, है ना, तो गुना कीजिए तो a का पावर p और गुना b का पावर हो जाएगा q। तो यहाँ जो आएगा ना वो कितना हो जाएगा cos, ये हो जाएगा p अल्फा और प्लस में हो जाएगा q बीटा, प्लस में हो जाएगा i sin p अल्फा प्लस में होगा q बीटा। फिर यही 1 बटा में लिखेंगे तो a का पावर हो जाएगा p इंटू b का पावर q, तो यहाँ भी हो जाएगा cos p अल्फा प्लस में हो जाएगा q बीटा और माइनस में होगा i sin, ये हो जाएगा p अल्फा प्लस में हो जाएगा q बीटा। अब बोलिए जोड़िएगा, ये तो कटेगा, खाली यही ठो बच जाएगा करके, वो कितना हो जाएगा 2 इंटू cos, ये हो जाएगा p अल्फा प्लस में हो जाएगा q बीटा। तो इसका ऑप्शन होगा कितना, ये हो जाएगा 2, है ना, और ये कितना हो जाएगा हम लोग का 2 cos, ठीक है, और p अल्फा प्लस q बीटा। बोले कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ देखिएगा पहला ही ऑप्शन होगा आपका, ये हो जाएगा 2 cos p अल्फा इतना ही, ठीक है। तो इसका वाला कौन सा हो जाएगा, चौथा का ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग, इसको मिटा करके अगला देखते हैं, 5वां नंबर है, ये चौथा नंबर हम लोग, ये लोग मिटा देते हैं। देखिए 5वां नंबर में है, ये हम लोग कितना a का मान दिया हुआ, b का मान दिया हुआ, a का q निकालेंगे, b का q निकाल लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर a का q निकालते हैं तो देखिएगा a का q इक्वल टू हो जाएगा cos 3 और कितना हो जाएगा थीटा और प्लस में हो जाएगा i sin 3 थीटा हो गया, ये रहेगा। अब इसका निकालेंगे b का q, और यहाँ देखिएगा b का q 1 बटा में लिखा हुआ है, b का q 1 बाय में,
तो यहाँ देखिएगा बाटा में लिखेंगे बी का हो जाएगा क्यू, तो बी का क्यू लिखिएगा तो यहाँ बाटा में कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हम लोग का cos 3 फाई और प्लस में हो जाएगा आई और कितना हो जाएगा sin 3 फाई। इसी को अगर ऊपर ले चलेंगे हम लोग तो जानते हैं ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा cos हो जाएगा 3 थीटा और प्लस में हो जाएगा आई sin 3 थीटा और इनटू में हो जाएगा cos 3 फाई और माइनस में हो जाएगा आई sin 3 फाई। कोई दिक्कत? अब इसको गुना कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ प्लस है और यहाँ वाला कितना है माइनस में, तो गुना करने पे cos थीटा प्लस आई sin थीटा के फॉर्म में ही रहेगा लेकिन एंगल माइनस में हो जाएगा, है ना। तो देखिएगा ये कितना आएगा cos 3 थीटा और प्लस में हो जाएगा 3 फाई, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस आई, है ना। ये वाला रह जाएगा नहीं, ये वाला रह जाएगा प्लस में ही, यहाँ खाली हो जाएगा माइनस हो जाएगा और इसमें निकालेंगे हम लोग कितना हो जाएगा sin 3 थीटा माइनस में हो जाएगा 3 फाई, ये रह गया। अब इसी तरह अगर इसका निकालें, ये टर्म निकालेंगे हम लोग तो देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा b का क्यू और बटा में a का क्यू, तो सब कुछ ये रहेगा खाली गुना उल्टा हो जाएगा। तो सिमिलर निकालेंगे ना, यहाँ हो जाएगा cos हो जाएगा 3 फाई माइनस में हो जाएगा 3 थीटा और प्लस में हो जाएगा i और sin 3 फाई और माइनस में क्या होगा 3 थीटा हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? केवल चेंज इतना ही रहेगा। अब है कि इसमें अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि cos में अगर माइनस थीटा रहता है तो cos थीटा ही होता है, कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन साइन में अगर माइनस थीटा हो तो माइनस साइन थीटा हो जाता है ना। तो यहाँ देखिएगा माइनस कॉमन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos 3 थीटा और माइनस में हो जाएगा 3 फाई, जबकि यहाँ माइनस बाहर हो जाएगा आई और साइन 3 थीटा माइनस 3 फाई होगा। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। एक हम यहाँ पाए इसका वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पाए, दोनों का ऐड कीजिएगा, ठीक है। ऐड करने पे देखिएगा आपका यहाँ ये माइनस में है और ये वाला आपका प्लस में है, ये दोनों आपका कट जाएगा, ये और ये टर्म मिलकर के दो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा ये टर्म मिलकर दो हो जाएगा, तो 2 इंटू हो जाएगा cos, ये हो जाएगा 3 और थीटा माइनस क्या हो जाएगा 5। तो देखिए इसमें कौन ऑप्शन आ रहा है आपका 2 cos थीटा माइनस 5 नहीं होगा। फिर यहाँ देखिएगा 2 cos 2 थीटा माइनस 5, ये भी नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा 2 cos 3 थीटा माइनस 5, यही सी नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ये सी नंबर होगा, ठीक है। अब आते हैं एक अंतिम क्वेश्चन 6 नंबर वाला। ये देखिएगा यहाँ x इक्वल टू लिखा हुआ है ना। तो अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, तीनों को x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा x, है ना, और प्लस वाई और प्लस जेड लिखेंगे तो cos x प्लस वाई प्लस जेड और इज इक्वल टू हो जाएगा cos अल्फा, प्लस में हो जाएगा cos बीटा और प्लस में हो जाएगा cos गामा होगा। फिर इसमें हो जाएगा प्लस आई, फिर निकालते हैं sin अल्फा, प्लस में साइन बीटा और प्लस में कितना हो जाएगा साइन गामा। रह गए। लेकिन ये पहले से दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो मतलब ये 0 लिखेंगे, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos अल्फा और 0, फिर लिख देते हैं इसको हम लोग ऐसे लेते हैं 0 प्लस आई 0 लिखेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं है। तो ये रियल है ना पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करने के लिए हम ऐसा लिख दिए, तो ये रह गया हम लोग का cos अल्फा प्लस cos बीटा और प्लस हो गया cos गामा, ठीक है। प्लस में हो जाएगा i, फिर हो जाएगा sin अल्फा, फिर हो जाएगा प्लस sin बीटा और प्लस में कितना होगा sin गामा, हो गया। तो इसका वैल्यू भी तो 0 होगा, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 0 होगा और इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल टू 0 होगा और sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इक्वल टू भी क्या होगा 0 हो जाएगा। इतना रह गया।
अब हमको निकालना है किसमें से, 1 बटा का मान निकालना, 1 बटा x का, ठीक है। तो आप जानिए इसमें से 1 बटा x होगा प्लस 1 बटा y होगा प्लस 1 बटा z निकालना है। तो जैसे ही हम लोग 1 बटा करेंगे, 1 बाय करेंगे, तो ये सब के सब कंजुगेट हो जाएगा कि नहीं। तो जो x मेरा लिखा हुआ था, जो x लिखा हुआ मेरा कितना है, cos अल्फा प्लस i sin अल्फा, तो 1 बटा करेंगे तो cos अल्फा माइनस i sin अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा y बराबर cos बीटा प्लस i sin बीटा लिखा हुआ है। अगर उसको 1 बटा हम लोग y करेंगे, 1 बटा y, तो cos अल्फा माइनस i sin, नहीं सॉरी, cos बीटा माइनस i sin बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos अल्फा प्लस में हो जाएगा cos बीटा होगा और प्लस में हो जाएगा cos गामा, ठीक है। एक रह गया हम लोग का। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसमें से, तो देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस i कॉमन जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा sin अल्फा, फिर हो जाएगा sin बीटा और प्लस में हो जाएगा sin गामा। लेकिन हम लोग जान रहे हैं cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा का वैल्यू कितना, 0, तो इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। फिर माइनस में हो जाएगा i, फिर sin अल्फा sin प्लस sin बीटा प्लस sin गामा का मान भी कितना है, 0, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 0, बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो हम लोग cos अल्फा नहीं मतलब 1 बटा x प्लस 1 बटा y प्लस 1 बटा z, इसका मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगर x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0 है तो। क्लियर है। तो बोले कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ देखिएगा ऑप्शन वो कौन सा हो जाएगा, ये ए नंबर वाला ऑप्शन होगा। क्लियर है। इस तरह हम लोग डिमॉर्गन थ्योरम के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लिए, ठीक है, और क्वेश्चन हम लोग दे देंगे, ठीक है।